स्वयं अपना हृदय खोल देता है कि आओ यहां बैठो। इसलिए विश्वास तो करो, ये तो कैलाश का शिखर है, हम तुम दोनों कथा सुन करके भगवान के हृदय में बैठेंगे, वो जगह मिलेगी बैठने के लिए। बोलो कितनी बड़ी बात कही भगवान शंकर ने, कही कि नहीं कही। इसलिए कथा श्रोता को हल्का नहीं समझना चाहिए, ना हल्के में उसे कथा लेना चाहिए। कथा की बड़ी महिमा है और कथा श्रोता की भी बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन जे श्रद्धा संबल नहीं संतन कर साथ, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है, उनके लिए ये ग्रंथ जो है ग्राही नहीं हो पा रहा है, न वो समझ पाएंगे, न इस ग्रंथ के मर्म को समझ पाएंगे। अगर समझना है तो श्रद्धा जीवन में अपनाओ, संतों का साथ करो तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो समझ में आ ही नहीं सकता है। तिन कहीं मानस अगम, क्यों भाई? किनको? जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनके लिए अगम। और सुगम किसके लिए है? जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास है, उसके लिए ये ग्रंथ सुगम है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए, तभी ये ग्रंथ कृपा करेंगे। क्योंकि ये पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं होते हैं, ग्रंथ कृपा सापेक्ष होते हैं। इनको कृपा के बल पर समझा जा सकता है, पुरुषार्थ के बल पर नहीं। चाहे जितना दिमाग लगा लेना, समझ में नहीं आएंगे। कृपा होगी तभी ग्रंथ समझ में आएंगे। इसलिए आज भगवान शंकर ने कहा चलो तो मेरे साथ, वहाँ भगवान मिलेगा। भगवान के लक्षण क्या है पहचानने के लिए बहुत सुंदर सत्संग में ये हमें सीखने समझने को मिलेगा। सती जी ने कहा चलो बैठने के लिए, आपने कहा भगवान के हृदय में स्थान मिलेगा, चलो चलते हैं। लेकिन सती ये सोच रही है कि हमें विश्वास नहीं कि भगवान मिलेगा, हमें विश्वास नहीं कि भगवान के हृदय में स्थान मिलेगा, हमें विश्वास नहीं है कि कोई हमें सत्संग सुनाएगा, विश्वास ही नहीं है उसे। शंकर जी कहे चलो हमारे साथ। जैसे ही भगवान शंकर सती को लेकर के जा रहे थे, तो याद रखना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सती को पहले सम्मान दिया। किसको सम्मान दिया? सती को। माताओं, धर्म कर्म में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए शास्त्रों ने सम्मान पहले आपको दिया है, पहले आपको सम्मान दिया है। अच्छा, सम्मान न दिया होता तो पुरानी परंपरा है कि नाम कुछ भी होता, बेटी का नाम कुछ भी होता था, लेकिन नाम के बाद देवी लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था कि नहीं? नाम कुछ भी रखो तुम, लेकिन बाद में क्या लगता था? देवी लगता था, देवी की नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पुरुषों में देवता नहीं लगता, सिंह लग जाएगा, शरण लग जाएगा, क्यों भैया? प्रसाद लग जाएगा, क्यों? शरण लगेगा, प्रसाद लगेगा, सिंह लगेगा, लेकिन देवता नहीं लगता। इनके नाम में भले ही इनका नाम क्रांति रखा हो, लेकिन क्रांति देवी, शांति देवी, देवी लगा है। क्यों? ये श्रद्धा की बात है, बोलो सम्मान की बात है। देवी मानी श्रेष्ठ संबोधन, देवी का अर्थ है श्रेष्ठ संबोधन। क्यों है? सम्मान पहले आपको शास्त्र ने दिया है, आपको ही। मातृ देवो भव, पहले ही कहा है। क्या कहा है? मातृ देवो भव। तुलसीदास जी ने भी यहां सम्मान सती को दिया है पहले, जबकि भगवान शंकर साथ में जा रहे हैं। नियम क्या है? पति पत्नी जब दोनों जा रहे हो तो बोलो भाई पत्नी का परमात्मा कौन है? पति है कि नहीं? तो सम्मान किसे मिलना चाहिए ज्यादा? परमात्मा को, पति को मिलना चाहिए। नियम तो यही कहता है। क्यों भाई कहता है कि नियम यही कहता है, यही कहता है। लेकिन याद रखना, यहां सम्मान किसे दिया जा रहा है? सम्मान पहले सती को दिया जा रहा है। एक बार त्रेता जुग
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु न श्री न जी शंभु। स्पष्ट लिखा, बोलो लिखा कि नहीं? न श्री लगा है न जी लगा है। अरे भैया महादेव ही लिख देते तो ठीक था, कम से कम महा में महिमा तो बढ़ गई थी। क्यों भाई, सब देव ये महादेव, तो महा शब्द लग जाता तो श्री अपने आप संबोधन हो जाता महा में। जैसे महामहिम राष्ट्रपति, तो महा लग गया मानी श्रेष्ठ संबोधन हो गया, सम्मान सूचक शब्द है। लेकिन महादेव नहीं कहा, क्या कहा है? गोस्वामी जी कहते एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी के लिए शंभु कहा, सती जी के लिए संग सती जग जननी भवानी। बोलो कितना सम्मान। संग सती जग जननी, इसके बाद भवानी, बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। सम्मान ही सम्मान। शंकर जी ने कहा, समझ में बात आई कि नहीं आई? जबकि मैंने तुम्हें प्रेरित किया है कि चलो कथा सुनने चले, प्रेरणा देने वाला मैं, और सम्मान पा रही हो पहले तुम हमसे ज्यादा। बोलो ये महिमा है कि नहीं कथा की? सम्मान हमसे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है, और जब कथा नहीं सुनी तब सम्मान मिल रहा है इतना ज्यादा, और कथा सुन लोगी तब तो गजबई की बात है। क्या कहना? सती बोली हाँ ठीक है, चल रही हूं, अभी चल रही हूं, लेकिन ये तो बता दो कि किसके कथावाचक कौन है? शंकर जी ने कहा कि तुम्हें कथा के प्रति श्रद्धा रखनी है। अब वहां जाकर के स्वयं दिखाई ना दे जाएगा कथावाचक कौन? पहले से नाम पूछने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि तुम्हें वक्ता की वाणी पर विश्वास नहीं है। श्रद्धा की भी कमी है और विश्वास की भी कमी है, तभी तो तुम पूछ रही हो वक्ता कौन है, नाम बताओ, नाम बताओ, वक्ता कौन? जब ज्यादा ही पीछे पड़ गई सती जी, तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा सुनो सुनो सुनो, कुंभज ऋषि है, कुंभज। सती ने कहा क्या कहा? शंकर जी बोले कुंभज। कुंभ मानी तो घड़ा होता है ना? हाँ, अच्छा, कुंभ से प्रकट हुआ तो कुंभ ही तो होगा भाई। कुंभ से तो कुंभ, जैसे कुंभ प्रकट करे तो कुंभ ही करेगा प्रकट। कौन करेगा? मनुष्य मनुष्य को प्रकट करेगा, करेगा कि नहीं? कुंभ कुंभ को प्रकट करेगा। कोयले की खदान से क्या निकलेगा? कोयला निकलेगा। हीरे की खदान से क्या निकलेगा? हीरा निकलेगा। मनुष्य की खदान से क्या निकलेगा? मनुष्य निकलेगा। बोलो निकलेगा कि नहीं? कुंभ से निकला हुआ तो कुंभ ही होगा। शंकर जी बोले देखो बस यही तो बात है, अब व्याख्या हम ही करें? कह नहीं आप ही बताओ। भगवान शंकर ने कहा तो इसका मतलब ये है, सती ने कहा कि घड़ा में पानी सीमित आता है। घड़े में पानी सीमित आता, पानी भरा जाता है घड़े में, लेकिन सीमित आता है। समुद्र में पानी असीमित होता है। तो सती ने कहा आप हैं ज्ञान के समुद्र और वो है ज्ञान के घट। समुद्र घड़े के पास जाता है कि घड़ा समुद्र के पास? और यदि समुद्र घड़े के पास पहुंच जाए तो समस्या बढ़ जाएगी। ना घड़े का पता ना घर का पता। क्यों भाई? समुद्र जिस घर में घुस जावे, ना घर का पता ना घड़ा का पता, सारे पते गायब हैं। क्यों भाई? तो सती जी कहती हैं आप ज्ञान के समुद्र हैं,
आप जितना ज्ञानी संसार में कोई नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही है। शंकर जी से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? आपसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं। आप तो ज्ञान के समुद्र हैं और वो ज्ञान के घट हैं। इसलिए ज्ञान का घट और ज्ञान का समुद्र, समुद्र घड़े के पास जाए समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भगवान शंकर ने कहा वो ऐसा घट है कि उनका एक नाम है अगस्त। कुंभज का एक नाम क्या है? वो अगस्त। सुनो सती, ऐसा घड़ा है कि पूरा समुद्र ही समा गया उसमें। 3 अंजलि में बोलो अगस्त ने समुद्र को पी लिया था। क्यों भाई? अरे इसको ये हल क्यों रहा है, जरा इसको ठीक करो। सब हल ही हल रहा है कि कुछ संभल भी रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो हमने ठीक कर लिया। ये बात बहुत मजबूत चीज रखी है तुमने। चलो चलो ठीक है। हाँ आइए सुनिए जरा। हैं? बोले हम बहुत बड़े पहलवान हैं। अच्छा बोले क्या करते हो पहलवान हो तो? वजन उठाते हो? बोले हाँ। क्या? बोले फूलों की गठरी उठाते हैं। अरे फूलों की गठरी उठाने वालों, कितने बड़े पहलवान हो गए तुम। आइए बहुत अच्छी बात, वाह वाह। हाँ बहुत बढ़िया बात, सब सहयोग में लगे हैं मेरे। अभी 4:30 बजे है, 5 बजे तक तो कथा होगी, 5 के बाद आरती हो जाएगी, ठीक है ना? और यही टाइम रहेगा 5 बजे तक कथा विश्राम, 12 से 5 ठीक रहेगा। क्यों महाराज? 12 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम भागवत और राम कथा दोनों का चलेगा। ऐसा ही बना लिया जाए, 50-50 ठीक रहेगा ना? हाँ 50-50 मामला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आधा आधा। हाँ तो आइए ध्यान से सुनिए, जरा समझने की कोशिश करिए। और यदि 4:30 तक करना है तो 11:30 से कर दिया जाएगा शुरू, है नहीं? देख लेना जैसा भी हो। अगर 4:30 बजे के बाद आरती करानी है तो 11:30 से शुरू कर दिया जाएगा, नहीं 12 से 5, 11:30 से 4:30, 5 घंटे मानी 50-50, 2.5 बस आनंद आ जाएगा, है नहीं? इसलिए आओ, क्योंकि राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो राम कथा में और कृष्ण कथा में क्या अंतर है? आधा आधा 50-50 हो जाना चाहिए, है ना? इसलिए आनंद आएगा। आओ सुनो जरा, आज तो हमारा पहला दिन है, व्यास जी का आज 3रा दिन है ना? आनंद लो। भगवान शंकर ने कहा उनका एक नाम अगस्त है। 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे वो, सामान्य मत समझना। सती जी ने कहा तब तो वास्तव में आपने जो बताया है कि समुद्र और पी गए थे कि नहीं अगस्त जी? 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए, बड़ी क्षमता है। ये संसार ये घट के समान ही है। बोलो इस घट में पूरा संसार समाया हुआ है कि नहीं? बोलो भाई, इसी में पहाड़, नदियां, समुद्र सब ही है। बोलो है कि नहीं? ये ब्रह्मांड ये घट की तरह है। ब्रह्मांड किसकी तरह है? घट की तरह है। और इसी ब्रह्मांड में बोलो सब समाया हुआ है कि नहीं समाया? क्या वंचित है, क्या रह गया? पूरी प्रकृति समाहित है साहब। इसलिए भगवान शंकर ने कहा ये तुम्हारे मन में जो भ्रम हो रहा है ना, ये श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा सत्संग का अभाव है। इसलिए हमारे साथ चलो, बहुत सुंदर कथा सुनने को मिलेगी, चलो तो। और भगवान शंकर जब ले गए सती जी को, तो याद रखना वहां हुआ क्या। जैसे आप सब बैठ के कथा सुन रहे हो ना, वैसे ही वहां पर बहुत से संत महात्मा कथा सुन रहे थे। आप तो सामान्य गृहस्थ हो, वहां तो बड़े बड़े संत बैठ के कथा सुन रहे थे कुंभज ऋषि के आश्रम में। भैया एक बात आपको बतावें, जो श्रोता कथा सुनता है वो निश्चित रूप से संत स्वभाव का होता है। कौन से स्वभाव का होता है? संत स्वभाव का होता है। होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। संत स्वभाव का, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। आप सभी जो है कथा सुन सुन करके स्वभाव में संतत्व ला रहे हैं।
तो ऐसा मत मानना कि महाराज उस समय त्रेता में संत थे सो आ गए, हम लोग तो गृहस्थ हैं, कथा सुनने आओ, तुम लोग स्वभाव से संत माने जाओगे, चिंता मत करना। संत अनंत संत, अनेक संत वहां बैठे हैं। भगवान शंकर जब प्रवेश कर रहे हैं तो याद रखना, कुंभज ऋषि ने जब भगवान शंकर को देखा तो मंच से ही कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खड़े हो गए वहां, शंकर जी आ गए, भाई शंकर जी पधार गए, हर हर महादेव का नारा गूंजने लगा, हर हर महादेव। सती बोली देखो वक्ता कथा भूल गए, सब खड़े हो गए, सभा अस्त व्यस्त हो गई, और जो वक्ता कथा कह रहा था जिसको आप मानते थे पूरा समुद्र पी गया, लेकिन वो कथा ही भूल गया, अब क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा हे सती, तुम्हें मालूम है अगर हम कथा में ना आए होते तो मुझे सम्मान कैसे मिलता। ये कथा मुझे सम्मान दिला रही है, ये कथा की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है। ये महिमा कथा की है कि कथा से आज तुम्हारे पति शंकर को सम्मान मिल रहा है, ये महिमा कथा की। कितना समझा रहे हैं भगवान शंकर सती जी को, गजब की बात है। बोलो ये सम्मान और सत्य है ये भैया, ये सम्मान हम व्यासों को भी मिल रहा है तो ये कथा की बदौलत मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। धन्य है व्यास भगवान, धन्य है संत तुलसीदास जी महाराज, धन्य है महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, धन्य है उन संतों को जिन्होंने भगवंत का साक्षात्कार करके भगवान के चरित्रों को लिख दिया है, और उनका गायन करके हम सब आज सम्मान भी पा रहे हैं और भोजन भी पा रहे हैं। भोजन और सम्मान दोनों मुझे मिल रहा है। बोलो मिल रहा है, किसकी बदौलत मिल रहा है, कथा की। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं चाटत रहो स्वान पातर जिम,